जिंदगी में सबसे खतरनाक रिस्क गलत फैसला लेना नहीं होता, बल्कि वो होता है जब इंसान कोई फैसला ही नहीं लेता। क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। बिना किसी शोर के जिंदगी में रिस्की होना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर जोखिम उठाता ही है। कोई नौकरी छोड़ता है, कोई रिश्ता तोड़ता है, कोई शहर बदलता है, तो कोई सपना देखने की हिम्मत करता है। लेकिन चाणक्य कहते थे, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा किसी गलत फैसले को लेना नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है कोई फैसला ही न लेना, कुछ न करना। यही सबसे घातक रिस्क है। बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सुरक्षित रहना ही बुद्धिमानी है। वह सोचते हैं, अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी समय सही नहीं है, कल करेंगे, अगले महीने, अगले साल। और यही सोच धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी खा जाती है। एक दिन आचार्य चाणक्य तक्षशिला के बाहर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। संध्या का समय था। हवा में ठंडक थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी भारी चुप्पी थी। चंद्रगुप्त उनके पास आकर बैठा। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरा द्वंद्व छिपा हुआ था। चाणक्य ने बिना देखे कहा, पुत्र, मन में जो युद्ध चल रहा है वह चेहरे से नहीं छिपता। चंद्रगुप्त कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा। हर रास्ता जोखिम भरा लगता है। अगर आगे बढ़ूं तो डर है, और अगर रुक जाऊं तो भी डर है। चाणक्य हल्के से मुस्कुराए, तो तुम वही गलती कर रहे हो जो अधिकतर लोग करते हैं। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि रुक जाना सुरक्षित है, लेकिन सच यह है कि रुक जाना सबसे असुरक्षित स्थिति है। चंद्रगुप्त ने पूछा, कैसे गुरुदेव? कुछ न करना किसे नुकसान पहुंचाता है? चाणक्य ने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। इस वृक्ष को देखो, उन्होंने कहा। अगर यह बीज जमीन में गिरकर यह सोचता कि मिट्टी ठंडी है, पानी कम है, धूप तेज है, तो क्या यह कभी वृक्ष बन पाता? नहीं, चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा। ठीक वैसे ही चाणक्य बोले, जो इंसान परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करता है वह पूरी जिंदगी बीज ही बना रहता है। उन्होंने आगे कहा, डर के कारण गलत कदम उठाना भी कभी कभी सुधर सकता है, लेकिन डर के कारण कदम ही न उठाना कभी सुधरता नहीं। चंद्रगुप्त की आंखें अब ध्यान से सुन रही थीं। चाणक्य बोले, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो असफल होकर सीखते हैं। दूसरे, जो कुछ न करके खुद को ही खो देते हैं। और इतिहास, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, दूसरे प्रकार के लोगों को कभी याद नहीं रखता। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए हार नहीं जाते कि उन्होंने गलत कदम उठाया, वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सही समय पर कदम उठाया ही नहीं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। वे सपने देखते हैं, लेकिन सुरक्षा की चाह उन्हें जंजीरों में बांध देती है। चाणक्य ने कहा, याद रखो पुत्र, जो इंसान कुछ न करने का जोखिम लेता है वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को मार देता है। वह जीवित रहता है, लेकिन भीतर से मर चुका होता है। चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, तो फिर सही रास्ता क्या है गुरुदेव? चाणक्य की आंखों में कठोरता आ गई। सही रास्ता कभी सुरक्षित नहीं होता, उन्होंने कहा। सही रास्ता हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। वह तुम्हें डराएगा, तुम्हें थकाएगा, तुम्हें गिराएगा,
लेकिन वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगा। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक युवक दो नावों के बीच खड़ा था। एक नाव पुरानी, धीमी लेकिन सुरक्षित थी। दूसरी नाव नई थी, तेज थी लेकिन अनजान थी। युवक बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसने किसी नाव में बैठने के बजाय दोनों के बीच खड़े रहना चुना। और जैसे ही नदियों की धार बदली, वह डूब गया। चाणक्य ने कहा, निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर सबसे विनाशकारी। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, अगर तुम हार जाओ तो तुम्हारे पास सीखने का अवसर रहेगा, लेकिन अगर तुम कुछ न करो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। न सम्मान, न आत्मविश्वास, न भविष्य। चंद्रगुप्त की सांसें अब गहरी हो चुकी थीं। चाणक्य बोले, इस संसार में कोई भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध में नहीं उतरता। तैयारी युद्ध में उतरने के बाद पूरी होती है। जो पहले सुरक्षित होना चाहता है, वह कभी शक्तिशाली नहीं बन पाता। उन्होंने अंतिम बात कही, रिस्क लेना खतरनाक लग सकता है, लेकिन कुछ न करना धीरे धीरे तुम्हें मिटा देता है। और चाणक्य की नीति में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मिट जाना सबसे बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया कि डर से बचने के लिए रुक जाना दरअसल डर के आगे हार मान लेना है। और यही से उसकी सोच बदलने लगी। उस रात चंद्रगुप्त को नींद नहीं आई। पीपल के वृक्ष के नीचे चाणक्य के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, कुछ न करना सबसे बड़ा रिस्क है। वह करवट बदलता रहा। मन में विचारों का युद्ध चल रहा था। एक ओर उसका डर था, असफलता का डर, अपमान का डर, लोगों की हंसी का डर। दूसरी ओर एक नई बेचैनी जन्म ले रही थी, कुछ कर गुजरने की। अब तक उसने अपने डर को बुद्धिमानी समझ लिया था, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद यह डर बुद्धिमानी नहीं, कायरता था। सुबह होते ही वह तक्षशिला के प्रांगण में पहुंचा। वहां अनेक शिष्य थे। कुछ चर्चा कर रहे थे, कुछ शास्त्र पढ़ रहे थे और कुछ सिर्फ समय काट रहे थे। चंद्रगुप्त ने देखा, जो शिष्य केवल बातें करते थे, वे वर्षों से वहीं के वहीं थे। न ज्ञान में वृद्धि, न आत्मा में तेज। और जो शिष्य कठिन प्रश्न पूछते थे, जो असहज बहस करते थे, जो गलती करने से नहीं डरते थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। तभी चाणक्य सभा में आए। पूरा वातावरण शांत हो गया। चाणक्य ने सबकी ओर देखा और अचानक बोले, आज मैं तुम सबको एक प्रश्न नहीं, एक चेतावनी देने आया हूं। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। इस गुरुकुल में चाणक्य बोले, असफल होना अपराध नहीं है, लेकिन डर के कारण कुछ न करना महापाप है। कुछ शिष्यों के चेहरे असहज हो गए। चाणक्य ने आगे कहा, जो विद्यार्थी यह सोचकर चुप रहता है कि प्रश्न पूछने पर लोग क्या कहेंगे, वह ज्ञान नहीं पाता। जो योद्धा यह सोचकर तलवार नहीं उठाता कि वह हार सकता है, वह युद्ध से पहले ही मर चुका होता है। चंद्रगुप्त की आंखें झुक गईं। उसे लगा मानो यह शब्द सीधे उसी के लिए हों। सभा समाप्त होने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया। तुम अब भी डर रहे हो,
चाणक्य ने सीधे कहा। चंद्रगुप्त ने कोई बहाना नहीं बनाया, बस बोला, हाँ गुरुदेव, डर लगता है। अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं तो? चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, गलत रास्ता सिर्फ वही होता है जिस पर चलने की हिम्मत कभी की ही नहीं गई। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि निर्णय लेना खतरनाक है, लेकिन सच यह है कि निर्णय टालना जहर की तरह है। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देता है। चाणक्य ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। यह लकड़ी, उन्होंने कहा, अगर जंगल में रहती तो शायद वर्षों तक खड़ी रहती, लेकिन जब इसे आग में डाला जाएगा तभी इसका असली उपयोग होगा, रोशनी और ऊष्मा। इंसान भी ऐसा ही है, चाणक्य बोले। जो आराम में सुरक्षित रहता है वह लंबा तो जीता है, लेकिन कभी जलता नहीं, और जो खुद को जोखिम की आग में डालता है वह दुनिया को रोशन करता है। चंद्रगुप्त की मुट्ठियां भींच गईं। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं गिर गया तो? चाणक्य की आवाज और कठोर हो गई, तो उठना सीखोगे, लेकिन अगर तुम कभी चले ही नहीं तो उठने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने एक गहरी बात कही, याद रखो, दुनिया उन लोगों को कभी नहीं कुचलती जो चलते हुए गिरते हैं। दुनिया उन्हें कुचलती है जो खड़े खड़े कुछ नहीं करते। चंद्रगुप्त अब समझने लगा था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और उसी के साथ कुछ नया जन्म ले रहा था। डर अभी भी था, लेकिन अब डर के साथ एक प्रश्न जुड़ गया था, अगर मैंने कुछ न किया तो? और यह प्रश्न उसके लिए सबसे भयावह बनता जा रहा था। चाणक्य ने अंत में कहा, अगला कदम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस रास्ते पर दूसरे चला दें वह तुम्हारा मार्ग नहीं होता। अब निर्णय तुम्हें करना है, डर के साथ चलना है या डर के पीछे छिप जाना है। चंद्रगुप्त ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, मैं चलूंगा, भले ही डर के साथ। चाणक्य ने हल्की सी मुस्कान दी। यही पहली जीत थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। चंद्रगुप्त ने निर्णय तो ले लिया था, लेकिन निर्णय लेने के बाद मन शांत नहीं हुआ। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। डर अब भी था, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था, उसे धकेल रहा था। अगले दिन चाणक्य ने सभी शिष्यों को गुरुकुल के बाहर बुलाया। सूर्य सिर के ऊपर था, भूमि तप रही थी और वातावरण में कठोरता थी। चाणक्य ने कहा, आज कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ शिष्यों के चेहरे खिल उठे, लेकिन चाणक्य की अगली बात ने सबको चुप करा दिया। आज तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। उन्होंने सामने एक ऊंची, कठिन पहाड़ी की ओर संकेत किया। इस पहाड़ी के उस पार एक निर्जन क्षेत्र है, न पानी, न छाया, न कोई सहायता। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। चाणक्य बोले, जो वहां जाकर सूर्यास्त से पहले लौट आएगा वह आज का पाठ समझ गया, और जो बीच में लौट आएगा वह खुद को जितना समझता है उतना नहीं जानता। कुछ शिष्य पीछे हट गए, कुछ ने बहाने बनाए। गुरुदेव, आज शरीर ठीक नहीं है। गुरुदेव, यह अनावश्यक जोखिम है। चाणक्य ने
किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका। उन्होंने बस कहा, जो डर के कारण रुकना चाहता है वह रुक सकता है। चंद्रगुप्त चुपचाप खड़ा रहा। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। वह जानता था, अगर वह आज नहीं चला तो जीवन भर खुद को कायर कहेगा। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसके पीछे केवल 3 शिष्य और चले, बाकी वहीं रह गए। पहाड़ी चढ़ना आसान नहीं था। पैर फिसलते थे, शरीर थक रहा था और मन बार बार कह रहा था, लौट चलो। लेकिन हर बार एक ही विचार उसे आगे बढ़ाता, कुछ न करने का रिस्क इससे कहीं बड़ा है। रास्ते में एक शिष्य गिर पड़ा। वह दर्द से कराहने लगा। दूसरा शिष्य बोला, चलो लौट चलते हैं, यह बहुत खतरनाक है। चंद्रगुप्त रुक गया। यही वह क्षण था जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। उसने आकाश की ओर देखा और उसे चाणक्य के शब्द याद आए, जो चलते हुए गिरता है वह अभी जीवित है। उसने कहा, तुम लौट सकते हो, मैं आगे जाऊंगा। 2 शिष्य वहीं रुक गए। अब चंद्रगुप्त अकेला था। अकेलापन डर से भी भारी था। लेकिन उसी अकेलेपन में उसने अपनी आवाज सुनी। पहली बार वह भीड़ से अलग था। पहली बार वह खुद के साथ था। सूरज ढलने लगा। शरीर जवाब देने लगा। लेकिन मन अब मजबूत हो चुका था। आखिरकार वह पहाड़ी के उस पार पहुंचा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई पुरस्कार नहीं मिला, बस एक गहरी शांति थी। वापसी का रास्ता और भी कठिन था, लेकिन अब वह जानता था वह लौटेगा। सूर्यास्त से ठीक पहले वह गुरुकुल लौटा। चाणक्य वहीं खड़े थे। उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस इतना कहा, अब तुम्हारे भीतर एक चीज मर चुकी है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या गुरुदेव? चाणक्य बोले, वह डर जो तुम्हें जड़ बनाए हुए था। उन्होंने आगे कहा, आज तुमने जीत हासिल नहीं की। आज तुमने अपने आप से हारने से इनकार किया है। चंद्रगुप्त समझ गया, यह यात्रा पहाड़ी तक नहीं थी। यह यात्रा उसकी पुरानी सोच के अंत तक थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि जो इंसान पहला रिस्क ले लेता है, दुनिया उसकी परीक्षा और कठोर लेती है। और अगली परीक्षा अब सिर्फ शरीर की नहीं, नियत की होने वाली थी। पहाड़ी से लौटने के बाद चंद्रगुप्त बदला हुआ था। बाहर से वही था, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर शब्द पर विचलित नहीं होता था। लेकिन दुनिया को यह शांति अक्सर अहंकार लगती है। कुछ ही दिनों में गुरुकुल के बाहर फुसफुसाहट शुरू हो गई। बहुत बदल गया है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। चाणक्य का प्रिय शिष्य है, इसीलिए सिर पर चढ़ गया है। चंद्रगुप्त ने सुना सब कुछ, पर बोला कुछ नहीं। लेकिन हर चुप्पी समाज को चुभती है। एक दिन गुरुकुल में राज्य के कुछ प्रभावशाली लोग आए। वे शिक्षा नहीं, अधिकार देखने आए थे। उनकी दृष्टि सीधे चंद्रगुप्त पर पड़ी।
एक ने हंसते हुए कहा, यही है वह लड़का जो बड़े बड़े सपने देखता है। दूसरा बोला, जिसके पास न कुल है, न धन, न सेना। हंसी गूंज उठी। कुछ शिष्य सिर झुका गए। चंद्रगुप्त सीधा खड़ा रहा। चाणक्य सब देख रहे थे पर चुप थे। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और ऊंचे स्वर में बोला, सपने देखना बुरा नहीं है, पर अपनी औकात में रहना समझदारी होती है। यह वह क्षण था जहां अधिकांश लोग या तो टूट जाते हैं या पलटकर अपमान करते हैं। दोनों ही हार होती है। चंद्रगुप्त ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी भीड़ को और उत्तेजित कर गई। बोल क्यों नहीं रहा? डर गया क्या? एक ने जानबूझकर उसके सामने धूल उछाली। चाणक्य अब आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो अपमान में बोल पड़ता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा, और जो अपमान में भी खड़ा रह सके वही इतिहास बदलता है। सभा सन्नाटे में आ गई। वे लोग चले गए, लेकिन उनके शब्द हवा में नहीं गए। वे बीज बन गए, और बीज अक्सर रात में अंकुरित होते हैं। उस रात चंद्रगुप्त सो नहीं पाया। मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, अगर मैं सच में कुछ नहीं कर पाया तो? यही वह दूसरा सबसे बड़ा रिस्क था, समाज की आवाज को अपनी आवाज मान लेना। सुबह चंद्रगुप्त चाणक्य के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं असफल हुआ तो लोग सही साबित होंगे? चाणक्य मुस्कुराए। पुत्र, जो कुछ नहीं करता वह कभी असफल नहीं होता, और इसलिए समाज उसी को सबसे सुरक्षित मानता है। फिर उन्होंने कहा, पर जो कुछ करने निकलता है उसे पहले मूर्ख कहा जाता है, फिर खतरनाक, और अंत में उसी को महान कहा जाता है। चंद्रगुप्त समझने लगा था, समस्या असफलता नहीं थी। समस्या थी असफलता का डर, जो समाज ने उसके भीतर बैठा दिया था। चाणक्य ने अंतिम प्रहार किया, अगर तुम्हें अपमान से डर लगता है तो तुम जीवन भर दूसरों की छाया में रहोगे, और अगर तुमने अपमान सहना सीख लिया तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकना सीखेगी। उस दिन चंद्रगुप्त ने एक और निर्णय लिया। अब वह सिर्फ कुछ करने का रिस्क नहीं लेगा, अब वह समाज की राय को नजरअंदाज करने का रिस्क भी लेगा। लेकिन यह रास्ता सबसे अकेला होता है, और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि अब अगली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने भीतर की थकान से होने वाली थी। और वही थकान अगले चरण में सबसे बड़ा प्रश्न बनने वाली थी। क्या हर दिन लड़ पाना संभव है? समय बीतता गया। दिन, फिर और दिन। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, कोई तुरंत मिलने वाली जीत नहीं, कोई तालियां नहीं, बस निरंतर अभ्यास, अथक परिश्रम और एकांत। यही वह चरण होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि शुरुआती जोश खत्म हो चुका होता है और सफलता अभी दूर होती है। चंद्रगुप्त अब हर सुबह उठता तो था, पर भीतर एक भारीपन था
वह अभ्यास करता, सीखता, सहन करता। लेकिन मन पूछता, कब? कितने समय तक? क्या सच में इस सब का कोई अर्थ है? यही वह समय होता है जब कुछ न करने का रिस्क सबसे सुरक्षित लगने लगता है, क्योंकि कुछ न करने में दर्द नहीं होता, कोई अपमान नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई थकान नहीं, बस एक शांत सा जीवन जहां कोई चुनौती नहीं। लेकिन उसी शांति में एक धीमी मौत छुपी होती है। एक रात चंद्रगुप्त थककर गुरुकुल के प्रांगण में बैठा था। आकाश में तारे थे, पर उसे कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा था। चाणक्य धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे इस समय शब्द नहीं, उपस्थिति चाहिए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त खुद बोल पड़ा, गुरुदेव, मैं थक गया हूं। हर दिन खुद को खींचना पड़ता है, हर दिन मन को समझाना पड़ता है। कभी कभी लगता है अगर मैं साधारण जीवन चुन लूं तो शायद ज्यादा शांत रहूं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, पुत्र, यह पत्ता शांत है क्योंकि यह गिर चुका है। फिर उन्होंने एक हरे पत्ते की ओर इशारा किया, और यह पत्ता हवा से लड़ रहा है, धूप से लड़ रहा है, बारिश से लड़ रहा है, क्योंकि यह अब भी जीवित है। चंद्रगुप्त चुप हो गया। चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, थकान कमजोरी नहीं होती। थकान इस बात का प्रमाण है कि तुम रास्ते में हो। फिर उन्होंने वह बात कही जो जीवन भर चंद्रगुप्त के भीतर गूंजती रही। जो लोग हार मान लेते हैं वे इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर होते हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सबसे कठिन दिन पर रुक जाते हैं, और वही दिन अक्सर सफलता से सबसे करीब होता है। चंद्रगुप्त की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। चाणक्य बोले, दुनिया तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि तुम कितने करीब हो। वह तब तक तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी जब तक तुम खुद को तोड़ न दो, और यही अंतिम रिस्क है, खुद पर विश्वास खो देना। उस रात चंद्रगुप्त ने कोई नया संकल्प नहीं लिया। उसने बस एक काम किया। अगली सुबह फिर से उठा, बस उठा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा साहस बस एक और दिन खड़े रहने का होता है, और यहीं से इतिहास बनना शुरू होता है। चुपचाप, बिना घोषणा, बिना शोर, जो कुछ नहीं करने के रिस्क से लड़ जाता है वही एक दिन पूरी दुनिया के लिए रिस्क बन जाता है।